मशरक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। यूपी में कांग्रेस के न्याय यात्रा को इजाजत नहीं, शाहजहांपुर जा रहे लीडरों को हिरासत में लिया गया। चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मायूसी, गवाह को मुतासिर कर सकते हैं की दलील पर जमानत अर्जी हुई खारिज। बिहार में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर नाव, छतों पर कैद हुए लोग। आईआईटी चेन्नई में तलबा से मोदी का खिताब, जहां भी रहें मुल्क के लिए सोचें। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक ने कहा, अगर एक बार मस्जिद बन जाए फिर इमारत गिर जाए तो वो मस्जिद ही रहती है। करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह में पाकिस्तान की मनमोहन सिंह को दावत। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को हम दावत देना चाहते हैं कि वो इसमें तशरीफ लाएं। कोलकाता में गांधी जी की जाए कयाम को बनाया गया म्यूजियम, 2 अक्टूबर से आम लोगों को देखने की इजाजत। मध्य प्रदेश के बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा ने आईएएस अफसर को खुले आम जिंदा दफनाने की दी धमकी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, अयोध्या केस पर समाअत जारी, जम्मू और कश्मीर पर समाअत के लिए वक्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गुजरात हुकूमत को हिदायत, बिल्किस बानो को 2 हफ्ता में दे 50 लाख का मुआवजा, नौकरी और घर। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ तमाम अर्जियां आईनी बेंच को भेज दी गई हैं। इसके अलावा साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ एमडीएमके के लीडर और राज्यसभा के रुकन वाइको की इस अर्जी पर समाअत और हिदायत जारी करने से अदालत ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि वाइको की अर्जी में पीएसए को चैलेंज नहीं दिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नई अर्जी दायर करके वो हिरासत के हुक्म को चैलेंज दे सकते हैं। गोगोई ने कहा, अदालत में बाबरी मस्जिद राम जन्म अराजी मामला पर हो रही रोजाना समाअत की वजह से बेंच के पास वक्त नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात की आबरूरेजी मुतासिरा बिल्किस बानो को 2 हफ्तों के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों के अंदर 50 लाख रुपए की अदायगी करे, साथ ही उसे काम और रहने को घर दे। बिल्किस बानो ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत ने उसे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी ने वजीर दाखिला अमित शाह पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के हालात पर अमित शाह झूठ न बोलें। वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर होने का दावा करते हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो कश्मीर में गैर एलानिया इमरजेंसी जैसे हालात क्यों हैं? मवासलात और इंटरनेट कम्युनिकेशन ठप क्यों हैं? ओवैसी ने कहा, वजीर दाखिला होने के नाते अमित शाह को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। महबूबा की बेटी को मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जहां तक के सीताराम येचुरी को भी कश्मीर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बंगाल के हौड़ा के नजदीक इलाके में जेर तामीर फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से 6 लोग मलबे में दब गए। इनमें एक की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया। दरियासना वहीं जनूबी कोलकाता जिला इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन के साबिक सदर मेघनाथ पोद्दार ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चितरंजन एवेन्यू में वाक़ बीजेपी जिला ऑफिस में रियासती सदर दिलीप घोष ने मेघनाथ पोद्दार के हाथों में बीजेपी का झंडा थमाकर जाफरानी कर दिया। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।